दज्जाल का फितना और ज़हूर। दज्जाल का फितना उम्मा मुस्लिमा के लिए अजीम फितना करार दिया गया है। ये वो फितना है जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से लेकर क़यामत तक आने वाले फितनों में सबसे बड़ा फितना है। दज्जाल के मुताबिक हम मुसलमानों के पास जो मुतबर तरीन नजरिया है वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है। दज्जाल की सवारी हदीस की किताबों में सहाबा रिज़वानुल्लाह अजमाइन से दज्जाल की मखसूस सवारी के मुताबिक रिवायत की गई है, जिसका मजमूआ यह है दज्जाल एक चमकदार गधे पर सवार होकर निकलेगा जिसके दोनों कानों का दरमियानी फासला 40 हाथ के बराबर होगा। दज्जाल इस गधे पर सवार होकर समंदर में इस तरह दाखिल होगा जैसे सवार अपने घोड़े पर बैठकर एकदम नदी में दाखिल हो जाता है। दज्जाल का ज़हूर ये वो वक्त होगा जब लोगों की हालत बहुत कमजोर हो चुकी होगी। दज्जाल दुनिया में 40 दिन घूमे फिरेगा और इन 40 दिनों में एक दिन एक साल के बराबर होगा और दूसरा दिन एक महीने के और तीसरा दिन एक हफ्ते के और बाकी दिन आम दिनों के बराबर होंगे। दज्जाल की रफ्तार दज्जाल के लिए जमीन सिमट दी जाएगी, यानी वो इतनी तेज रफ्तारी से सफर करेगा कि सूरज के गुरूब होने के मकाम पर वो इस जगह सूरज से पहले ही पहुंच जाएगा। समंदर का पानी इसके टखनों तक पहुंचेगा। दज्जाल के पास 70,000 की फौज होगी जिसके ऊपर सब्ज रंग की चादरें होंगी, यहाँ तक कि वो अबू रमरा के टीले तक आकर ठहर जाएंगे। फिर वो ऐसी बुलंद आवाज देकर सबको बुलाएगा। इस आवाज को जमीन और आसमान के दरमियान सारी मखलूक सुन लेगी। फिर दज्जाल इन सब लोगों से कहेगा, तुम लोग मेरी इबादत करो, मैं तुम्हारा खुदा हूं। इस मौका पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हें पता हो कि तुम्हारा रब एक आंख वाला नहीं हो सकता। वो रब जो दूसरों को आंखें देता है वो खुद कैसे बिना एक आंख से महरूम रह सकता है। इस बदबख्त दज्जाल के माथे पर काफिर लिखा होगा जिसे सिर्फ मोमिन ही पढ़ सकेंगे और वो इसे पहचान लेंगे। दज्जाल अपने गधे पर सवार होकर सारी जमीन पर घूमेगा। जमीन का कोई हिस्सा, चाहे वो पहाड़ी हो, मैदानी हो या सहराई, कोई भी इलाका ऐसा नहीं होगा जहां वो नहीं जा पाएगा सिवाय मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा के, क्योंकि अल्लाह ताला ने इन दोनों जगहों की हिफाजत खुद फरिश्तों के जरिए फरमाई। दज्जाल जब वहां दाखिल होने की कोशिश करेगा तो फरिश्ते इसका रुख फेर देंगे। इस हदीस की बुनियाद पर यहूदी गधों की तज़ीम करते हैं और खुफिया बातों में गधे को जरूर शामिल करते हैं। बाज़ लोगों का ये कहना है कि इबादत के दिन यहूदी एक गधे को उठाकर बैतुल मुक़द्दस ले जाते हैं, जहां मुख्तलिफ रस्म रिवाज के मुताबिक इस गधे को सजाया जाता है। ये तमाम बातें इस तरफ इशारा करती हैं कि खुरूज दज्जाल का वक्त अब ज्यादा दूर नहीं है। बिलाशुबा ये फितनों का दौर है। इस वक्त इंसान और दज्जाल की कुव्वतों के फितने अजीम की तरफ बढ़ रही है, लिहाजा दज्जाल की कुव्वतों से आगाही रखकर ही हम अपनी नस्लों, अपने ईमान की हिफाजत कर सकते हैं। अल्लाह पाक हमें और हमारी आने वाली सब नस्लों को दज्जाल के फितनों से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन।